बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इतनी मज़ेदार और यूनिक है कि जब इसको आप बना के किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएगा। इतनी ये मज़ेदार और टेस्टी है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो जिसके लिए हमने ले लिए हाफ़ के जी आलूओं को हमने बॉईल करके तो इनका छिलका पील कर लिया। अब हम इसको मैशर के साथ मैश करेंगे। आप इसको ग्रेटर के साथ ग्रेट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप उसी तरह कर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह हमने मैशर के साथ इसको बहुत ही अच्छे से सारे आलू जो है इनको मैश कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ आलू मैश हो चुके हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट। ये देखिए 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार सी हम टिक्की बनाएंगे। तो अब हम हैंड के साथ इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हैंड के साथ आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। तो वीडियो को देखने के साथ साथ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो ये देखिए हाथ के साथ हमने इसको मिक्स करके तो हैंड को वॉश कर लिया और हाथों को ग्रीस कर लिया। अब छोटे छोटे पोर्शन हम लेते जाएंगे। हम जितनी आपको छोटी बड़ी टिक्की चाहिए आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए वैसे छोटी छोटी टिक्कियाँ इसके लिए बेस्ट रहेंगी। तो बहुत ही ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। ये देखिए इस तरह हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ इसकी बनाना शुरू कर दी हैं। तो एक टिक्की हमने बना दी है और सारी टिक्कियाँ उसी साइज़ की हमने बना के रख ली हैं ये वाली। और ये देखें अब हम इसकी बनाएंगे ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी हर किसी को बनाना आती है, लेकिन हमने कहा हम यहाँ बना देते हैं। इसके लिए हमने लिए 4-5 जवे लहसुन के, 1 लेमन है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये एक बंच हमारे पास सब्ज़ धनिया था। उसको हमने धो के अच्छे से साफ़ करके काट के तो ये भी ऐड कर दिया है। इसमें ये 6-7 सब्ज़ लहसुन की कलियाँ। अगर आपके पास फार्मी लहसुन है तो उसके 3 जवे जाएंगे। जस्ट ये छोटी थी इसलिए हमने 6-7 ले लिए। तो इसमें 1 लेमन है, उसका भी हमने रस निकाल के डाल दिया है। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनने वाली है। ये देखिए लेमन का बहुत ही जूसी और अच्छे लेमन आए हुए हैं। तो लेमन का भी सीज़न है। तो इसमें हम डाल देंगे ये चाट मसाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसमें साल्ट ऐड कर देते हैं। बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी हमें चटनी चाहिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये हमारे पास गिलास में पानी है लेकिन इतना नहीं, हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। बहुत इजी, सिंपल और आसान रेसिपी है। तो ये चटनी हमारी ग्रीन चटनी जो है तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और जो इमली की चटनी है उसकी रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये चटनी हमने बना के तो इसको हमने निकाल लिया बाउल में। और यहाँ हमारी टिक्कियाँ जो अभी तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया, पैन को चूल्हे पे रख दिया। इसमें हमने डाल दिया तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। थोड़े से ऑयल में ये हो जाएंगी टिक्कियाँ। और इसी तरह कुछ भी इसके ऊपर हमें कोट करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया। तो इसी तरह ही ये टिक्की जो है हमारी जो है क्रिस्पी क्रंची बनेगी। ये देखें जिस तरह हमने आपके सामने बनाई है टिक्की, उसी तरह ही हमने पैन में ऐड कर दी है। और ये दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी जब तो हम इनको निकाल देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर, तो हमने साइड इसकी चेंज कर दिया। तो इसी तरह ही अल्टते पलटते हम इनको क्रिस्पी करेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी है और एक यूनिक रेसिपी है।
बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपने इस तरह की जो चाट है वो रमज़ान मुबारक में खाई होंगी, लेकिन हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि इतनी मज़ेदार चाट आपने पहले नहीं खाई होगी। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे, बच्चे बड़े सारे वाह वाह करते रहेंगे। इतनी ये मज़ेदार सी रेसिपी है आलू ब्रेड टिक्की चाट। तो ये देखिए दोनों साइडों से किस तरह ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। हम इनको दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोनों साइडें हमने आपको बार बार अल्ट पलट करके दिखा दी हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं, बिल्कुल भी बिखरी नहीं, और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत मज़ेदार ये टिक्की जो है हमारी बन चुकी है, और इसको अब ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल के साइड पे कर देते हैं। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बहुत मज़ेदार ये टिक्की है। आप इसको वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसकी आलू ब्रेड टिक्की चाट बनाएंगे। आप आगे देखते जाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। सारी टिक्कियाँ हमने ये निकाल दी हैं, और बाकी की जो टिक्कियाँ वो भी हम इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। कलर आप इनका देखें, चेक करें कितनी ये क्रिस्पी हैं। और यहाँ हमने ले लिए हैं कुछ स्लाइस ब्रेड के, और उसी पैन में हम इनको अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे दोनों साइड पे। इनको ये जो ब्रेड के हम स्लाइसेस, वही ये सैंडविच ब्रेड है जिसको हम सुबह नाश्ते में लेते हैं। तो ये हमने ये सैंडविच ब्रेड ली है थोड़ी सी बड़े साइज़ की। तो ये देखो एक साइड से ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इनको क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये हम इधर साइड पे रख देते हैं। अब हम इनको संभल करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे ये बनेगी आलू ब्रेड टिक्की चाट। और सारी ब्रेड को हमने इसी तरह ही क्रिस्पी कर लिया है। यहाँ हमने एक दो स्लाइस ले ली हैं, और अब हम इसको तैयार करते हैं। एक टिक्की हमने रख दी है यहाँ ब्रेड के ऊपर से हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया उसको, और उसके ऊपर लगाएंगे ये इमली की चटनी। इमली की चटनी रमज़ान मुबारक में हम काफ़ी दफ़ा खा चुके हैं आपको। आज हम इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये चटनी होती है, घर में ये ज़रूर रखनी चाहिए। ऊपर रखेंगे स्लाइस जो प्याज का, और 2 टमाटर के स्लाइस हमने रख दिए। थोड़ी सी इमली की चटनी और डालेंगे, ये देखें। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे। दोनों चटनियाँ बहुत ही स्पाइसी हैं, इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। और दूसरा स्लाइस पकड़ के हमने ऊपर रख के तो इसको दबा दिया, और अब हम नाइफ़ के साथ इसको काट लेंगे। बनाने में ये बिल्कुल आसान है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए हमने काट के आपको इनकी लुक अंदर से चेक करवाई है। तो अब मैंने इसके ऊपर भी ग्रीन चटनी और जो इमली की चटनी है वो डाल दी है, ताकि लुक वाइज अच्छी लगे। जो चीज़ लुक वाइज अच्छी लगे, आंखों को अच्छी लगे, देखने में भी अच्छी लगे, वो खाने में भी बेस्ट होती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आलू ब्रेड टिक्की चाट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।